अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा फेसबुक शॉप के रिलेटेड। अक्सर जो है फेसबुक शॉप पे आप जब कोई भी अपनी आइटम जो है अपलोड करते हैं तो अक्सर वो आइटम जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो है आप फेसबुक शॉप की फेसबुक की जो है वो फेसबुक की जो कॉमर्स पॉलिसी है उसको वायलेट कर रही होती है, वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो आइटम जो है उसको अंडर रिव्यू कर देते हैं या उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजेक्ट क्यों होती है आइटम आपकी, और जो है आपकी फेसबुक शॉप है वो विजिबल क्यों नहीं होती, वो हाइड हो जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वो उसको हम कैसे जो है उसका सलूशन क्या है और उसको हम कैसे जो है विजिबल कर सकते हैं दोबारा अपनी फेसबुक शॉप पे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक। और इस पे जो है मैंने शॉप जो है ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले मैंने अभी इस पर मैं वर्किंग नहीं कर रहा, बट ये है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले शॉप बनाई थी। इस पर ये शॉप आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे शॉप का बटन है। जिन लोगों ने अपनी शॉप बनाई होगी, क्रिएट की होगी, उनकी शॉप यहाँ पे शॉप का बटन नज़र आ रहा हो। सबसे पहले अपना आपने पेज ओपन कर लेना, उसके बाद आपने शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें व्यू ऑल जो है प्रोडक्ट्स जितनी भी मैंने अपनी फेसबुक शॉप पे अपलोड की हुई हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सी ऑल करता हूँ। तो बेसिकली जो एरर आता है, जो आइटम रिजेक्ट हो जाती हैं, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो कहाँ पे हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने शॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए मीटा बिजनेस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद जो है आप दोबारा कॉमर्स के ऊपर आएंगे। ये कॉमर्स का आपको लेफ़्ट साइड पे आपके नज़र आएगा ये बटन, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद जो है कॉमर्स का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारी हम वर्किंग करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि आइटम कहाँ पे रिजेक्ट होके आ जाती हैं, उसके बाद हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट्स की आपके अगर राइट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे कैटालॉग शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाटा सोर्स है मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद अकाउंट की हेल्थ जो है वो यहाँ पे आपको बताता है। तो मेरी अकाउंट की जो हेल्थ है वो गुड है, ठीक। और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। सो काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, शॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारी शॉप नज़र आ रही है आपको, ये इस साइड पे आपको ये शॉप नज़र आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे आपने कैटालॉग के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे आइटम्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ यहाँ पे जितनी भी आइटम्स आपने लिस्ट की होंगी फेसबुक शॉप पे वो यहाँ पे आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हमारी बाकी सारी आइटम हमारी जो है वो एक्टिव हैं। यहाँ पे देखें एक जो है हमारी आइटम है वो रिजेक्टेड है, ये कहीं यहाँ पे इसके ऊपर आपको साइन भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इस पर आप माउस रखेंगे, देखें दिस आइटम डज नॉट कंप्लाई विद पॉलिसीज़, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिटेल्स ज़्यादा हैं कि ये क्यों किस वजह से है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर इश्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। इश्यूज़ के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड पे देखें इन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। दिस आइटम्स वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट कंप्लाई विद ओवर कॉमर्स पॉलिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमर्स की जो पॉलिसीज़ हैं हमने उसको वायलेट किया है, क्योंकि देखें यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है। अब किसी भी कहीं से भी आप पिक्चर्स उठा लेंगे किसी ब्रांड की, तो वो जो है आप अपने फेसबुक शॉप पे अपलोड करें, उसकी बेशक आप उसका टाइटल या कुछ भी उसकी पूरी डिटेल वो अपनी तरफ से लिख दें, बट जो पिक्चर्स होंगी वो जो है उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो फेसबुक शॉप है, जो कॉमर्स है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। वो विजिबल नहीं होती आपकी फेसबुक शॉप पे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे बेसिकली जो है जो मेरी पिक्चर्स है इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पिक्चर्स मैंने एक ब्रांड से उठाई थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये जो है ब्रांड है, यहाँ पे देखिए इसका नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है।
ये एयर डियोर, ठीक है। ये बेसिकली ब्रांड है, इसकी ये पिक्चर्स है, तो ये मैंने यूज़ की थी अपने इस आइटम के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया था, तो जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया मेरी आइटम। तो मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूँगा? एक तो आप करेंगे इसको, यहाँ से देखें आप, अगर इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस इश्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे बिना कुछ चेंज किए तो वो दोबारा से आइटम रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है, एडिट आइटम के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो है वो इसकी चेंज करेंगे, ठीक है। एक तो जो है इसकी इमेज जो है ये हमने इसको ख़त्म करना है। यहाँ से जो भी आपकी जो इमेज होगी वो आपने, जो कॉपीराइट इमेज होगी वो आपने ख़त्म कर देनी। यहाँ पे हम एक जो है नई जो है पिक्चर जो है ना कॉपीराइट फ्री जो है ना मैं एक ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। ये एक इमेज जो है हमने यहाँ पे ऐड कर ली, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। इमेज ठीक हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल चेंज करने के बाद यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें। लिंक के बाद जो है यहाँ पे आपकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेल प्राइस है, वो ऑप्शनल में आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कंडीशन न्यू हो जाएगी, अवेलेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, पिक्चर चेंज करने के बाद बाकी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको अपडेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोडक्ट जो है हमारी अपडेट होगी यहाँ पे। अच्छा, प्रोडक्ट अपडेट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे इश्यूज़ पे आएंगे, तो यहाँ पे आके आपने इसको रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो है अपडेट कर दिया। जो इशू था वो पिक्चर्स का था, क्योंकि हम एक ब्रांड को जो है वो शो कर रहे थे। यहाँ पे वो ब्रांड की पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी, जिसकी वजह से जो है हमारा ये आइटम रिजेक्ट हो गया था। तो आपने यहाँ पे इश्यूज़ पे दोबारा आना है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है ये, अगर ज़रूरी नहीं आप दें या ना दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपने सबमिट इसको कर देना है। तो ये जो है सबमिट हो गया। उसके बाद जो है ये सबमिट करने के बाद जो है आपने थोड़ा वेट करना है। फेसबुक जो है कॉमर्स जो है फेसबुक शॉप, ये जो है इसको चेक करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने के बाद अगर उनकी पॉलिसी की वायलेशन इन्होंने अगेन ना हुई तो जो है ये इसको विजिबल कर देंगे। तो रिक्वेस्ट जो है हमने सबमिट करवा दिया। अब जो आइटम जो है यहाँ पे देखिए हमारी ऐड हो चुकी है अब हमारे कैटलॉग में। बस अब जो है फेसबुक की तरफ से उसका रिव्यू किया जाएगा। अगर आइटम जो है वो उनकी पॉलिसी के मुताबिक होगी तो वो उसको जो है हमारी यहाँ पे फेसबुक शॉप में जो है वो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। वो रिजेक्ट नहीं होगी। तो कोई भी आइटम रिजेक्ट होती है आपकी, तो आप कोई ना कोई फेसबुक की जो कॉमर्स की जो पॉलिसी होती है उसको आप वायलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो आइटम आपकी रिजेक्ट हो जाती है और वो आपकी फेसबुक शॉप में जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो सेम कोई भी इस तरह का मसला हो तो आपने जो है सेम यही मेथड आपने अप्लाई करना है। या तो इस आइटम को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाहें तो एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडिट करके उसके बाद आप दोबारा से रिक्वेस्ट रिव्यू को आप सबमिट कर दें, तो उसके बाद जो है ये दोबारा रिव्यू करेंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी और आपकी फेसबुक शॉप पे जो है वो नज़र आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फेसबुक शॉप को क्रिएट कैसे किया जाता है, अगर आपको ये मुकम्मल वीडियो देखनी है तो जो है मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके आप उस वीडियो को वॉच करें। उसमें मुकम्मल मैंने A to Z जो है वो तरीका बताया है कि आपने फ़ेसबुक शॉप को कैसे क्रिएट करना है। अक्सर फ़ेसबुक शॉप का बटन भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसको फाइंड कैसे किया जाता है वो भी मैंने इस जो है वीडियो में ऑलरेडी बताया, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।